ऑल ऑफ यू सभी को नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं सुखदेव सिंह। पृथ्वी का आंतरिक संरचना से संबंधित ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो वर्गीकरण दिया है उसको लेकर हाजिर हूँ। आशा करता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और अपना अच्छी तरीके से इसको सीखने का प्रयास करेंगे। वैसे तो बहुत से भूगोलवेत्ताओं ने पृथ्वी के वर्गीकरण, आंतरिक संरचना के बारे में वर्गीकरण दिया है, लेकिन जो सबसे प्रचलित मत है एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी का वर्गीकरण। आइए चलते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। स्वेस के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक संरचना, स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में तो स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन परतों के अंदर या तीन भागों के अंदर डिवाइड करके अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो स्वेस ने तीन परतों मानी है। पहली उसने परत मानी है सियाल। उसके बाद दूसरी परत की बात करें तो उसने इस परत को नाम दिया है सीमा। उसके बाद उसने तीसरी परत जिसको उसने नाम दिया है निफे। सियाल, सीमा और निफे। स्वेस ने पृथ्वी को तीन भागों में बांटकर जिसको नाम दिया सियाल, सीमा और निफे। इस वर्गीकरण को हम एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आए। तो ये डायग्राम, ये है पृथ्वी। पृथ्वी को हम तीन भागों में डिवाइड कर रहे हैं। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसको हमने तीन भागों में डिवाइड किया। इसने पहली परत है, ये सबसे ऊपर वाली परत, हम बात कर रहे हैं इस परत की जो सबसे ऊपर स्थित है। ये परत पृथ्वी के स्थलमंडल से लेकर जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है यहां से लेकर यहां तक स्थित परत को उसने एक नाम दिया है। इस परत को उसने नाम दिया है सियाल। इस परत को उसने नाम दिया है सियाल। सियाल को अंग्रेजी भाषा के अंदर SIAL से लिखा जाता है। सियाल में पहले दो वर्ड SI का मतलब होता है, SI से मिलकर बनती है सिलिका, सिलिका, और AL का मतलब होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। इस तरीके से हम पता चलता है कि सियाल परत का निर्माण दो तत्व सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर हुआ है। उसके बाद यदि हम इसकी घनत्व की बात करें कि इसका घनत्व कितना है, स्वेस के अनुसार इसका घनत्व 2.7 से 2.9 GCM घन प्रति सेंटीमीटर पाया जाता है। मतलब यहां से यहां तक इसका जो घनत्व है वो 2.7 से लेकर 2.9 GCM पाया जाता है। फिर इसके बाद इसकी गहराई बताई, गहराई, इसकी औसत गहराई मानी। इसकी औसत गहराई उसने कहा 50 से 300 किलोमीटर तक इस परत की स्थलमंडल से लेकर आंतरिक भाग में 300 किलोमीटर तक ये परत सियाल पाई जाती है। और उसने ये भी बताया कि सियाल परत से ही महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। जो हमारे विश्व के संपूर्ण विश्व में 7 महाद्वीप है उसका निर्माण इस सियाल परत से हुआ है। ये एडवर्ड स्वेस महोदय ने बताने की कोशिश की है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी इस पर यह परत सबसे ऊपरी भाग पर स्थित है। सबसे ऊपर स्थित होने के कारण इसलिए इसको ऊपरी परत के नाम से भी जाना जाता है। इसको ऊपरी परत भी कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग पर स्थित है, इसलिए इसको ऊपरी परत के नाम से भी जाना जाता है। आइए चलते हैं फिर दूसरी परत की तरफ। सियाल के जस्ट नीचे स्थित जो परत थी, सियाल के जस्ट नीचे जो परत ये स्थित है, ये 2 नंबर वाली जो मैं देख रहा हूं, यहाँ सियाल खत्म हो जाती है। इसके बाद इसको इसने नाम दिया है, सीमा का नाम दिया है। इस परत को उसने सीमा का नाम दिया है। हम बात करते हैं दूसरी परत की जिसका नाम है सीमा। सीमा, सीमा को अंग्रेजी भाषा के अंदर SIM वर्ड से लिखा जाता है, जिसमें SI का मतलब होता है सिलिका और Na का मतलब होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। इससे स्पष्ट होता है कि सीमा का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम दोनों तत्वों के मिलने से हुआ है। इसी तरीके से फिर हम बात करते हैं इसकी घनत्व की, कि जो इसका जो घनत्व है, जो घनत्व 2.7 से 2.9 घनत्व तो सियाल का पाया जाता है। 2.9 से 4.7 GCM घन सेंटीमीटर
जो घनत्व है सीमा का पाया जाता है। फिर इसके बाद इसने इसकी गहराई, बात करते हैं गहराई की। जो गहराई इसने कहा कि इसकी गहराई 1000 से लेकर 3800 किलोमीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। ये पर्वत सियाल और नीचे के मध्य स्थित होने के कारण पृथ्वी के आंतरिक और मध्य भाग में स्थित है, इसलिए इस पर्वत को मध्यवर्ती पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। मध्यवर्ती पर्वत भी कहा जाता है, मध्यवर्ती पर्वत के नाम से इस पर्वत को जाना जाता है। अब हमारी बस्ती है अंतिम पर्वत जो कि बिल्कुल केंद्र में स्थित है, जिस पर्वत को निफे कहा जाता है। निफे का नाम दिया। हम पढ़ रहे हैं निफे के बारे में, मैं इधर लिख रहा हूं निफे के बारे में। निफे को अंग्रेजी भाषा के अंदर NIFE से लिखा जाता है। NIF निफे बनता है, जिसमें NI का मतलब होता है निकल और FE का मतलब होता है फेरियम। फेरियम, फेरियम मतलब इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं लोहा। लोहा, फेरियम या लोहा एक ही बात है। तो इस पर इससे स्पष्ट होता है कि निफे का जो निर्माण है दो तत्व निकल प्लस फेरियम यानी लोहे से मिलकर हुआ है। और इसके हम घनत्व की बात करते हैं, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते समय जो घनत्व में लगातार वृद्धि होती चली जाती है। तो यहाँ पे पृथ्वी का घनत्व 11 GCM मिलता है, 11 घन सेंटीमीटर के नाम घनत्व यहाँ पे मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी गहराई की। तो इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक निफे पाई जाती है, निफे पाई जाती हैं। और पृथ्वी के ये पर्वत पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित होने के कारण, बिल्कुल सेंटर में स्थित होने के कारण इसलिए इस पर्वत को आंतरिक पर्वत के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत को आंतरिक पर्वत के नाम से जाना जाता है, आंतरिक पर्वत कहते हैं। और इसने एक बात और भी बताई कि ये तो सियाल, सीमा और निफे का अलग अलग घनत्व बताया, तो उसने कहा पृथ्वी का औसत घनत्व इसने बताया। पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व, औसत घनत्व, कुल घनत्व हमने देखा कि 11 है। 11 को 2 से डिवाइड कर दो, मतलब कुल आएगा 5.5 GCM। ये पृथ्वी का औसत घनत्व पाया जाता है। ये था स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक छोटा सा वर्गीकरण, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत पसंद आएगा।